आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की जय। कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। क्या मतलब है इसका? इसका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे की क्या कहानी है? चलिए जानते हैं विस्तार से। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन हैं? हनुमान जी। और हनुमान जी इस सृष्टि के सबसे बड़े भक्त हैं और जो कि राम भक्त हैं। ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की हनुमान जी की, हनुमान जी को प्रसन्न किया, हनुमान जी की चालीसा लिखी, हनुमान जी से बोला अपने रामचंद्र जी के मुझे दर्शन करा दीजिए। तो फिर हनुमान जी ने रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के दर्शन कराए गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है। अब तुलसीदास जी ने इनको अपना गुरु क्यों बनाया? क्या है वो जो बात जो इनको चुभ गई, जो दिल में टच कर गई, चुभ नहीं गई, मतलब जो एक अंदर समा गई, अच्छी लगी? तो इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को इसलिए चुना। देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी जब सीता माता जी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो समुद्र तट पर, जहाँ पर सभी लोग विराजमान बैठे हैं, रामचंद्र जी भी हैं वहाँ पे, लक्ष्मण जी भी हैं, जटायु, सुग्रीव, हनुमान जी, पूरी वानर सेना है, सभी लोग हैं। तो हनुमान जी जब जा रहे हैं तो वहाँ जो वानर हैं वो बोलते हैं कोई निशानी तो ले जाओ आप, जब तो आप उनको अगर पहचानोगे सीता माता को तो उनको निशानी दोगे तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ आप रामदूत हो। तो हाँ, तो राम जी ने अंगूठी दी हनुमान जी को। अब हनुमान जी से पूछा गया, सभी वानर बैठे थे और सभी वहाँ पे जितने जन थे, कि भाई आप इसे रखोगे कहाँ? आप तो उड़ान भरोगे, उड़ोगे, तो इसको रखोगे कहाँ? श्री हनुमान जी ने, जो पवन पुत्र हैं हनुमान जी बलशाली, और इन्होंने बहुत ही सुंदर मतलब जो उत्तर दिया वो ये है कि मैं इस अंगूठी को अपने मुख पर रखूँगा और उड़ान भरूँगा। सभी चौंक गए। उसने बोला अरे आप मुख में रखेंगे? ऐसे कैसे? मतलब मुख में आप कैसे रखते हैं ये? तो उन्होंने बोला, हनुमान जी ने, कि मुख में मैं ये अंगूठी रखूँगा तो मुझे निरंतर याद रहेगा कि मुझे स्वयं मेरे प्रभु रामचंद्र जी का काम करना है, मुझे उनका काम करना है, मुझे एक काम मिला है, मुझे उसको पूर्णतः काम करना है। इतनी सी बात से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेरित हो गए, इंस्पायर हो गए और दिल में ये उनके टच कर गई बात। इसमें क्या सीखने को मिलता है? मुख पे इन्होंने इसलिए फिर उसके बाद जो चौपाई दी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरई पारा, इसलिए इन्होंने चौपाई दी कि मुख पे अगर हमारे राम नाम है, कृष्ण नाम है, कल्कि नाम है, महादेव नाम है, माता जानकी नाम है, राधा रानी मुख पर है, हमको याद रहेगा कि हम ऊपर वाले हैं। हमारी यहाँ ये हम टेम्परेरी हैं, यहाँ पर हम परमानेंट निवासी नहीं हैं, हमारी सुनवाई ऊपर है। मतलब हमको अच्छे कर्म करने हैं। मुख पर हमारा सुमरन होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, नाम होगा, कल्कि नाम होगा, कृष्ण नाम होगा, महादेव का नाम होगा, राधा नाम होगा, तो हमें याद रहेगा कि हमको ऊपर जाना है एक दिन। हमारी असली अदालत वहाँ है, यहाँ हम टेम्परेरी रह रहे हैं, ये परमानेंट घर नहीं है, परमानेंट निवास नहीं है हमारा, हमारी असली सुनवाई वहाँ है। तो ऐसे ही हनुमान जी जब उड़े थे तो उन्हें काम करना था, तो उनको पता था कि मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुख में नाम रख लिया। तो ऐसे ही जब हम जगत में आते हैं और अगर हमारे मुख पे नाम नहीं है, सुमिरन नहीं है, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और अगर हमारे मुख पे राम नाम है, कल्कि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, तो हमें निरंतर याद रहेगा कि हम प्रभु की ही भक्ति करनी है, सेवा करनी है, उनका आचरण करना है, हमें पाप में नहीं पड़ना है, हमें पाप में अपना जीवन खराब नहीं करना है, हमें पाप में अपने आप को ढालना नहीं है, हमें पाप में अपने आप को समाना नहीं है, हम निरंतर याद रहेगा। और अगर हम सुमिरन से विमुख होते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप भटक जाओगे। इसलिए उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरई पारा। मतलब कलयुग में केवल सुमिरन मात्र से ही जो नर नारी है, जो प्राणी है, तर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, केवल सुमिरन रखना है। और आज लोग सुमिरन नहीं रख पा रहे हैं। सुमिरन रखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हमारी सुनवाई ऊपर है, हम भगवान के यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आए हैं, भगवान को पाने के लिए आए हैं। जीवन जो हमको मिलता है वो भगवान की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए मिलता है, उनको प्राप्त करने के लिए मिलता है। हमको
जो जीवन मिलता है उसी जीवन में हम भगवान को पा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सुमिरन कर सकते हैं। ये जानवर नहीं कर सकते, जानवर नहीं भज सकते जो कि हम भज सकते हैं। तो हमारे मुख पे अगर राम नाम, कल्कि नाम है, कृष्ण नाम है, तो हमें निरंतर याद रहेगा कि हम ब्रह्म परमात्मा की संतान हैं। और अगर हमारे मुख पे नाम नहीं है तो फिर हम साइंस के ही संतान मानेंगे और बंदरों की ही संतान मानेंगे, और हमें फिर कुछ याद नहीं रहेगा और हम इसी माया में भटकते रहेंगे और एक दिन खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको सिखाया वो हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, हमारे जीवन में आचरण करने की ज़रूरत है, उनको उतारने की ज़रूरत है कि इन्होंने सच्चा गुरु हनुमान जी को बनाया और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने भी सुमिरन किया और उसी की यहाँ पे चौपाई दी, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमन नर उतरे पारा। इस सुमिरन मात्र से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं, उतर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भगवान के चरणों पे समीप ले जा सकते हैं। सभी को जय श्री कल्कि भगवान की।